फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आप लोग को पता है कि जो भी हमारा यूपी में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है 7 और 8 अगस्त को है, और उसके बाद 17 18 को है। तो आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पता है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, जो लोग देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत थैंक्स है। और जितने भी लोग अभी चैनल पर हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको प्लीज़ उसको जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका बेनिफिट होगा और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और फ्रेंड, जो 2016 का यूपी टीजीटी बायोलॉजी का पेपर हुआ है 31 को, वो सभी लोग जितने भी लोगों ने दिया है उन्होंने तो पैटर्न देखा ही होगा कि क्या लेवल था, क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। और इवन बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप हुए हैं, बट लेवल अच्छा खासा था। और जितने भी लोग जो देंगे तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि इधर उधर से कुछ भी आपको जो भी बिल्कुल इजी लेवल के आए हुए रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको एक स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चंस चाहिए जो कि हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग अच्छे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए। और कुछ लोग कुछ बुक्स सजेस्ट कर देते हैं कि ये गाइड ले लो, वो गाइड ले लो, और जिसमें कि एक है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि बिल्कुल बकवास है। तो प्लीज़ इधर उधर की बुक्स मत पढ़िए, अपना टाइम मत बेकार करिएगा। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास जो आज चैप्टर है वो कौन सा है, रेस्पिरेशन का चैप्टर है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं मुझे। तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं, इंट्रोडक्शन टू रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है द एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोप्रिएटली टर्म्ड। अब यहाँ पे कहा गया जो एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे होता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको एम्फीबोलिक पाथवे भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, द एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी इज। एडीपी से एटीपी को बनने में या कन्वर्ट होने में कितनी एनर्जी खर्च होती है, कंज्यूम होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी है, 7300 कैलोरी पर मोल है। ओके, यहाँ पे अगर 7.3 किलो कैलोरी भी आएगा तो भी वो करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉस्फोरिलेटिंग यूनिट। इसमें से फॉस्फोरिलेटिंग यूनिट क्या है, तो फॉस्फोरिलेटिंग यूनिट जो होती है ऑक्सीसोम होती है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ, अ सिंगल एटीपी प्रोड्यूस। अ सिंगल एटीपी जो है, एक अकेला एटीपी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, 8 किलो कैलोरी तक एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है। क्वेश्चन फिफ्थ, एटीपी स्टैंड्स टू। एटीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको, यहाँ पे है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है हमारे पास, इन कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन एटीपी इज। कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में जो एटीपी होता है उसका क्या होता है, एटीपी यूज होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस ऑफ लिंक रिएक्शन ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि कैटालिसिस ऑफ लिंक रिएक्शन, जो रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन को लिंक करती है उसके दौरान जो कैटालिसिस होती है उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो विटामिन B1 है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और हम लोग क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर ही बता रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बस लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें। नाउ 8th क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जो एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है वो किसने डिस्कवर किया था, तो चूँकि इस बार के 2016 में 2016 का जो टीजीटी का बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था इसमें, जिसमें डिस्कवरर के भी नेम्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट नेम है यहाँ पे क्या है, ए क्रेब्स। ओके, जो क्रेब्स थे उन्होंने एरोबिक रेस्पिरेशन का डिस्कवरी किया था। नाउ 9th, हाउ मैनी एटीपी आर फॉर्म्ड फ्रॉम NADPH+ टू NAD+। NADPH+ से NAD+ के बनने में कितना एटीपी यूज़ होता है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है 3 ATP और ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 10, क्रिस्टी हेल्प्स इन। क्रिस्टी किस में हेल्प करती है, क्रिस्टी रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। क्वेश्चन 11,
Degradation of sugar and fat to acetyl coenzyme A will not take place if the following organelle is not present in the eukaryotic cell। ये कहा जा रहा है कि जो शुगर और फैट का एसिटिल कोएंजाइम ए में डिग्रेडेशन नहीं होगा अगर इसमें से कौन सा ऑर्गेनल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 12, दी एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या प्राप्त होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन से यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 10 NADH2, 2 FeDH2, 2 GTP एंड 2 ATP। लर्न कर लीजिए आप लोग। 10 NADH2 होता है, 2 FADH2 के 2 और फिर आपके GTP के 2 एंड ATP के 2 मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट इज 13, रेस्पिरेशन इज़ एन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या होता है? तो रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास करेक्ट ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसमें एनर्जी वो बाहर निकलती है सिस्टम से। ओके, तो ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट इज एन इनडिस्पेंसिबल रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज प्लेड बाय। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में जो इनडिस्पेंसिबल रोल होता है वो कौन प्ले करता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ 15th क्वेश्चन। 15 is how many ATP molecule will be generated in plant system during complete oxidation of 40 moles of glucose। 40 मोल ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया जाए तो प्लांट सिस्टम में कितने ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे? और करेक्ट आंसर है सी यानी 1520। नाउ 16 क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय विच देयर इज इनहिबिशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बाय एटमॉस्फेरिक O2 इज। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो है वो इनहिबिशन हो जाता है एटमॉस्फेरिक O2 के द्वारा, वो क्या कहलाता है? तो ये जो है ये हमारे पास इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पॉस्चर्स इफेक्ट कहलाता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ 17th है गैनॉन्ग्स रिसेप्टोस्कोप इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट। जो गैनॉन्ग्स का रिसेप्टोस्कोप होता है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ए, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, इसी को ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ 18th हमारे पास देखिए क्या है, इसमें एक सिंप्लीफाइड स्कीम है जो शो कर रही है फेट ऑफ द ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के साथ क्या होता है और जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। इन प्रोडक्ट जो बन रहे हैं यहाँ पे A B C D स्टेजेस हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको मालूम ही है ग्लूकोज के बाद फिर क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, ग्लाइकोलिसिस बन गया ना। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होगा आप सभी को पता है, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? जब ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होती है तो पायरुविक एसिड बनता है ना। पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो क्या होगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी तो क्या होगा? नाउ यहाँ पे ये वही चीज़ पूछी गई है, ये सबको पता है, बिल्कुल याद हो चुका होगा, एग्ज़ाम होने वाला है। तो नाउ मैं बता देती हूँ यहाँ पे 18 के लिए हमारे पास क्या करेक्ट होगा। तो देखिए 18 के लिए यहाँ पे जो ए है बिल्कुल अभी मैंने बताया कि ये पायरुविक एसिड है। और नाउ यहाँ पे जो बी है, जब क्रेब साइकिल में जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। एंड जब सी है यानी फर्मेंटेशन के बाद बैक्टीरिया में क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। एंड जब यीस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन होगा तो ये इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ 19th इज द नेट गेन ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। नाउ अब यहाँ पे सुक्रोज का अगर 1 मोल का जो 1 मॉलिक्यूल का अगर यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज तो उसमें नेट गेन ऑफ एनर्जी कितनी होगी? तो फिर यहाँ पे होगा हमारे पास 60 ATP। नाउ 20 है कॉमन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ सेलुलर एक्टिविटी और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। तो सभी को पता है जो एनर्जी करेंसी है सेल की वो क्या है? ATP है। नाउ 21 है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी। तो इंडियन फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो क्या कौन हैं? JC बोस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 में हमारे पास है सूटेबल पेयरिंग करनी है। सूटेबल पेयरिंग क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए सूटेबल पेयरिंग में यहाँ पे क्या है, ये जो ग्लाइकोलिसिस है फ्रेंड, ए है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में। ओके, नाउ एंड जो क्रेब साइकिल है बी, तो क्रेब साइकिल जो है वो कहाँ पर होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में।
एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ पे हमारे पास सी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहाँ पे होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ 23 क्रिस्टी आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्रिस्टी होती हैं वो किससे एसोसिएटेड होती हैं, तो जो क्रिस्टी है हमारे पास वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड हैं। नाउ इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाई डज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स रिलेटिव कांस्टेंट। तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो रिलेटिवली कांस्टेंट क्यों रहती है, इसका क्या कारण है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 24 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये जो Ca2 होती है वो क्या होती है, वो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्टेड हो जाती है, इसीलिए। नाउ 25 है हमारे पास, ड्यूरिंग 24 आवर्स देयर इज़ अ टाइम व्हेन प्लांट नीदर गिव O2 नॉर CO2, दिस इज़ द टाइम ऑफ। अब देखिए 24 आवर्स में ऐसा टाइम आता है जब प्लांट जो है वो O2 और CO या CO2 कुछ नहीं देते हैं। तो ये टाइम क्या होता है, तो ये जो टाइम होता है ये होता है ट्वेलाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 26, एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एडवांटेजियस टू अ लार्ज ऑर्गेनिज्म दैन एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहा जा रहा है जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो लार्ज ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा एडवांटेजियस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके लिए क्या करेक्ट होगा, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम एन इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नाउ 27 देख लेते हैं। 27 हमारे पास है, रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंबशन इन द फैक्ट दैट। जो रेस्पिरेशन है वो कंबशन से डिफरेंट है या फिर किस मामले में भिन्न है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए ऑप्शन, जितनी भी एनर्जी होती है ग्लूकोज में स्टोर होती है वो ग्रेजुअली या धीरे धीरे रिलीज़ की जाती है। कैसे, क्योंकि जो कंबशन होता है इस कारण से, और जो एंजाइम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 28 है। 28 में है पायरुविक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड आपको पता है कि ये ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट है। कैन हैव मैनी मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म्स। तो एरोबिक कंडीशन में क्या बनाएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको किया हुआ है। तो एरोबिक कंडीशन में स्टिल कोएंजाइम A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नाउ 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन को एग्जिबिट करेगा। तो 29 का बी, जर्मिनेटिंग सीड जो है वो हाईएस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन को शो करेगा। नेक्स्ट 30, माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। इसमें से ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ATP, माइटोकॉन्ड्रिया ATP की सिंथेसिस करता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ 31 है, अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज स्ट्रक्चरली लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ। जो ATP का मॉलिक्यूल होता है वो स्ट्रक्चरली किसकी तरह होता है, तो ये RNA की तरह होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस से आ गया है। नाउ ग्लाइकोलिसिस में पहला क्वेश्चन है, डीकार्बोक्सिलेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन। जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो उसमें ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। क्रैब साइकिल में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी CO2 रिलीज होती है, तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्वेश्चन 2, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा ट्रू नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस के लिए ये ट्रू नहीं है कि इन प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ग्लाइकोलिसिस के लिए बाकी ट्रू क्या है, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, बिल्कुल सही। ये प्रोडक्शन होती है ATP की, बिल्कुल सही है। और ATP का खर्च भी होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 3, विच वन इज करेक्ट सिक्वेंस इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है, तो ग्लाइकोलिसिस के लिए करेक्ट सिक्वेंस ये है कि यहाँ पे आपका जो G6 है और उसके बाद P, देन उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास 3P गैल के मॉलिक्यूल होगा, फिर 3PGA बनेगा, देन पेप बन जाएगा, फॉस्फोनेट पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग को ग्लाइकोलिसिस तो याद ही हो गई होगी अब तक। विच क्वेश्चन 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप है ये भी ईजी है, फॉस्फोरिलेशन होता है ग्लूकोज का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉस्फोरिलेशन होता है ग्लूकोज का, ग्लाइकोलिसिस में फर्स्ट स्टेप यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहते हैं।
तो ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे टेक्स प्लेस इन, या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन दी। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ सिक्स्थ इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड। रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जो होता है कैसे बनता है? तो पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस से। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे, एम्डेन मेरहॉफ पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस इज। जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं जो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के एंड में, वो कितने होते हैं? बिल्कुल इसका नंबर भी पता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 9, द फॉर्मूला फॉर प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस के लिए जो फॉर्मूला होता है इस प्रोसेस के लिए वो क्या है? तो बिल्कुल ये जो यहाँ पे आपका C6H12O6 जो है ग्लूकोज है, ये आपके 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है प्लस 4 हाइड्रोजन आयन, ओके H प्लस आयन। नाउ 10, विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द EMP पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये डिस्कवर्ड के नाम पर ही EMP रखा गया है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो एम्डेन मेरहॉफ पार्नास ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलिसिस किस में होती है? तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो हमारे पास जनरली इन ऑल दी सेल्स, सारी सेल्स में होती है। बिल्कुल ग्लाइकोलिसिस पे क्वेश्चन आया था 2016 वाला जो पेपर था, तो इसमें पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था ये, उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि ये सभी एरोबिक सेल्स में होता है, ओके तो ये करेक्ट नहीं था। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 12th वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इसमें से कौन सा जो है जो रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से रिमूव होता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट से जो पेप बनता है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट जब पेप में कन्वर्ट होता है तो, ओके। नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है। 13 में यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन करनी है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लेबलिंग द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है देख लीजिए आप लोग, आपका एक चार्ट बना हुआ है। ग्लाइकोलिसिस है, फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस से ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन रहा है। देन यहाँ पे आपका 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट है एंड पायरूवेट बन गया। A, B, C बताना है आपको। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ए पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इथेनॉल होगा, और बी जो है वो यहाँ पे, और सी क्या है यहाँ पे, बी जो है पायरूवेट से क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस में यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, एंड जो सी होगा ये बनेगा CO2। तो यहाँ पे हमारे पास ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस टर्म हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। जो ग्लाइकोलिसिस है जो टर्म है इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज एंड लाइसिस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 15, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। ग्लाइकोलिसिस में जो ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड होते हैं तो वो कैसे रिमूव होते हैं, तो वो यहाँ पे Na+ से रिमूव होते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज 16th, इन ग्लाइकोलिसिस द एंड प्रोडक्ट इज। ग्लाइकोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस में जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूविक एसिड, कि जो ग्लूकोज है वो पायरूविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का प्रोडक्ट कौन सा है, तो फॉस्फोरिलेशन का जो प्रोडक्ट होता है, फॉस्फोरिलेशन के बाद बनता है फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनता है। नाउ नेक्स्ट 18, बिसाइड द नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल इन ग्लाइकोलिसिस विच अदर मॉलिक्यूल आर साइमल्टेनियसली फॉर्म्ड। जैसे कि आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है, तो लेकिन साथ ही में और क्या बनता है, तो और हमारे पास जो बनता है वो NADH2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19। नाउ 19 में क्या है, द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। जो कॉमन फेज होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बिल्कुल कहते हैं EMP पाथवे या फिर ग्लाइकोलिसिस। नाउ नेक्स्ट इज 20, ATP फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलिसिस इज। ATP की जो फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोलिसिस में वो क्या कही जाती है, तो वो हमारे पास जो होती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। नेक्स्ट इज 21 में हमारे पास अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप इंडिकेट करनी है। नाउ पाथवे दे रखा है आपको, मेटाबॉलिक पाथवे A से D तक बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या करेक्ट है।
तो देखिए 21 के लिए हमारे पास जो करेक्ट होगा हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए फ्रेंड, ये जो ए है ये क्या होगा, ये फैट होगा। फैट जो होगा वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है, तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, जो ग्लिसरॉल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये यहाँ पे DHAP डैप में हो जाता है। देन डैप से उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम सी को देखें तो सी यहाँ पे देखिए जो प्रोटीन होती है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, अमीनो एसिड में बन रही है, कन्वर्ट हो रही है नाउ। और यहाँ पे जो पायरुविक एसिड है इसका तो आपको पता ही है, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट होगा, फैट, डैप, प्रोटीन एंड एसिटिल कोएंजाइम ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 हमारे पास क्या आ गया, 22 में हमारे पास आ गया विच प्रोसेस डज द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो कौन सा प्रोसेस है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन है। ओके, तो इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ 23 हम लोग देख लेते हैं, फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज बाई। जो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में वो किससे कैटालाइज होता है, कौन सा एंजाइम होता है, तो बिल्कुल हेक्सोकाइनेज होता है। ओके, नाउ ऑप्शन सी इज करेक्ट। 24 देखते हैं, द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एन एनिमल सेल इज। एनिमल सेल में जो पहला फेज होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का वो क्या होता है, तो वो होता है ग्लाइकोलिसिस। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हम लोग क्रेब साइकिल में पढ़ गए हैं, क्रेब साइकिल का देखते हैं, इस पर क्वेश्चन आ गया। वन क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स 1 and 4 आर रिस्पेक्टिवली। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स 1 होता है और कॉम्प्लेक्स 4 होता है, वो क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो ये होता है NADH डिहाइड्रोजनेज जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 है, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स 4 कहा जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 2, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपाउंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल, दिस कंपाउंड इज। जो पायरुविक एसिड होता है वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, और ये कब कन्वर्ट होता है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बनने से पहले कन्वर्ट होता है। ओके, इन दी सिट्रिक एसिड साइकिल, और ये किस साइकिल की बात की जा रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल की बात की जा रही है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल एसिटिल कोएंजाइम ए होता है वो, बिल्कुल जो पायरुविक एसिड से बनता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो पायरुविक एसिड के बाद जो कनेक्ट होता है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड वाला केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी है ये। नाउ केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP सिंथेसिस। ATP सिंथेसिस की जो केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी होती है क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। ओके, वो किस पे बेस्ड होती है, तो ये जो होती है केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी वो बेस्ड होती है प्रोटॉन ग्रेडियंट पे, बिल्कुल याद करिएगा आप लोग इसको। नाउ फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। तो इसमें से जो है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल की जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो क्या होती है, तो ये बिल्कुल हमारे पास पायरुविक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन ऑफ क्रेब साइकिल TCH टेक्स प्लेस। जो रिएक्शन होती है क्रेब साइकिल की या TCH जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो बिल्कुल आपको पता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो होता है वो द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइकिल इन विच पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज। ऐसे साइकिल जिसमें जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये कौन सी साइकिल है, तो ये है हमारे पास क्रेब साइकिल। ऑप्शन बी करेक्ट है। Now eighth question is, in an electron transport system in terminal oxidation the cytochrome which donates electron to oxygen is। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जा रही है, ETS की बात की जा रही है, जिसमें कि जो टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है साइटोक्रोम का, विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज। तो ऐसा कौन सा साइटोक्रोम है जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, साइटोक्रोम A3। नाउ
क्वेश्चन 9, द लास्ट और टर्मिनल साइटोक्रोम इन दी रेस्पिरेटरी चेन इज, रेस्पिरेटरी चेन में जो लास्ट ये टर्मिनल साइटोक्रोम होता है वो कौन सा होता है, ये होता है साइटोक्रोम A3। नाउ 10th क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एटीपी सिंथेसिस इज, एटीपी सिंथेसिस में जो करेक्ट सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का वो क्या है, वो हमारे पास जो 10 के लिए करेक्ट हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, साइटोक्रोम BCAA3। ओके, नाउ साइटोक्रोम होते क्या हैं, तो साइटोक्रोम जो होते हैं वो क्या होते हैं। नाउ 11 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी है, Fe2+ कंटेनिंग, ये आयरन होता है, आयरन 2+ कंटेनिंग विद पोरफायरिन पिगमेंट। ओके, पोरफायरिन पिगमेंट होता है इसमें। फ्रेंड पूछा गया था जो 2016 का पेपर था अभी जो 31 को हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो रो फैक्टर होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होता है डीएनए से आरएनए के बनने में, वो क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, तो उसके लिए करेक्ट आंसर था प्रोटीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12th। तो 12th है हमारे पास साइटोक्रोम अकर्स इन, साइटोक्रोम कहाँ पर होते हैं, तो साइटोक्रोम अकर्स इन, तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर ये क्रिस्टी पे होते हैं, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ 13 है हमारे पास, एंजाइम फाउंड अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स आर, ऐसा एंजाइम जो कि मैट्रिक्स के बजाय माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, दोनों ही बिल्कुल ये ऐसे ये करेक्ट है हमारे लिए। नाउ 14th है, हाउ मैनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। नाउ अब यहाँ पे पूछा गया है कि कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे जब एक मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से प्रोड्यूस होता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास 14 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, यानी कि 3 एटीपी। नाउ 15 है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज, जो अमाउंट है एनर्जी की जो रिलीज होती है जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 15 है इसके लिए सी करेक्ट हो गया है, यानी कि 686 किलो कैलोरी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 17th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्रेब साइकिल एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज इज मोस्टली ट्रांसफर टू, क्रेब साइकिल में जो एनर्जी होती है ग्लूकोज से किसको ट्रांसफ़र होती है, तो ये ट्रांसफ़र होती है हमारे पास NADH एंड FADH को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 18, द डिटेल ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथ वर्कड आउट बाय, जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथ की जो डिटेल्स थी वो किसने देखी थी, किसने इस पे काम किया था, तो यहाँ पे हमारे पास 18 के लिए हैंस क्रैब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स फिफ्थ ऑफ द ETS ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, में कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 19 के लिए करेक्ट हो गया वो कौन सा है, ATP सिंथेटेज। नाउ ATP सिंथेटेज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ, ये जो तीनों हैं आपके पास ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसका जो मेन एम है या गोल है वो क्या है, तो उसका जो गोल है वो है ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। ओके, तो ये क्या करती हैं फॉर्म, इसमें सब में होता क्या है, ATP का फॉर्मेशन होता है स्टेप वाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, नाउ इन सिट्रिक एसिड साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स व्हेन, सिट्रिक एसिड साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन किस स्टेप पर होता है, तो ये होता है जब सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, नाउ 22 में है, ड्यूरिंग 1 क्रेब साइकिल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज इज, एक क्रेब साइकिल में जो CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। नाउ ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। क्रेब साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाई क्रेब्स इन पीजन मसल्स इन 1940, जो क्रेब साइकिल थी वो क्रेब्स के द्वारा पीजन की मसल में डिस्कवर की गई थी। विच स्टेप इज कॉल्ड द गेटवे या स्टेप लिंक रिएक्शन ट्रांजिशन रिएक्शन इन रेस्पिरेशन, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर, ATP की सिंथेसिस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में उसके लिए क्या ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि एरोबिक होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 25, विच ऑफ दिस स्टेप्स इन क्रेब साइकिल इंडिकेट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्रेब साइकिल में जो है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड, जब सक्सिनिल कोएंजाइम A का जो है सक्सिनिक एसिड में कन्वर्जन होता है। नाउ
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स में और CO2 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम ADP। तो अब यहाँ पे इसका लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ETS में जो है वो जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो ADP से ATP के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनते हैं। नाउ 29 में हमारे पास जो है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मोस्ट स्ट्रॉन्गली सपोर्ट द व्यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंजाइम एग्रीगेटेड इन कॉम्पैक्ट एसोसिएशन। नाउ तो 29 के लिए हमारे पास जो करेक्ट है वो C है। ये क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या यील्ड करता है, यील्ड्स मेम्ब्रेन फ्रैगमेंट को यील्ड करता है विच आर एबल टू सिंथेसाइज ATP, जो कि ATP को सिंथेसिस करने के लिए समर्थ होते हैं। 30 में हमारे पास जो है वो क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लोकेटेड होते हैं। नाउ 31 है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट इन द क्रेब साइकिल इज ड्यू टू, सक्सिनेट का फ्यूमरेट में जो ऑक्सीडेशन होता है क्रेब साइकिल में वो किस कारण से होता है, तो वो होता है हमारे पास जब हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोक्रोम हेल्प्स इन, साइटोक्रोम किस में हेल्प करता है, तो साइटोक्रोम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, जो फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम A का पायरुविक एसिड से वो किसका रिजल्ट होता है, तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। नाउ क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है 35, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, तो इसमें फॉर्मेशन होता है ATP इन रेस्पिरेशन। नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है, इसमें हम लोग देख लेते हैं 37। नाउ इन ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन कंबाइंस टू, ETS में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किससे कंबाइन होता है, वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। 38, क्रेब साइकिल बिगिनस विद, क्रेब साइकिल किससे बिगिन होती है, क्रेब साइकिल पायरुविक एसिड से बिगिन होती है। नाउ 39, क्रेब साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ, क्रेब साइकिल जो है वो किसका फॉर्मेशन इन्वॉल्व करती है, तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो चेंज है पायरुविक एसिड का एनर्जी में, ओके ये होता है इसमें। नाउ 40 में हम लोग देख लेते हैं, इन क्रेब साइकिल द FAD पार्टिसिपेट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, क्रेब साइकिल में जो FAD होती है वो पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में किसके कन्वर्जन में, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है 41 है, 41 में देख लेते हैं क्या है, इन 41 द पायरुविक एसिड फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2 इन अ साइकिल कॉल्ड, जो पायरुविक एसिड जो बना होता है ग्लाइकोलिसिस में वो CO2 और वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाता है किस साइकिल में, तो ये होता है क्रेब साइकिल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम रिफर टू वन एंड द सेम थिंग, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों ही है। नाउ 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसमें से ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम नहीं करता है, तो इसमें से हमारे पास जो वाटर है वो काम नहीं करता है, बाकी कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और हमारे पास जो साइटोक्रोम A3 है ये सब काम करते हैं। नाउ 44, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इज, जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है रेस्पिरेशन का एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है, तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये होता है ऑक्सीजन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, आपका जो ETS होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो ETS है वो इनर मेम्ब्रेन में होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है यहाँ पे, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से जो मैं है वो बता देती हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन इज़ वाइटल होता है रेस्पिरेशन में और ये क्या करता है, हाइड्रोजन का रिमूवल करता है। नाउ 47, द इन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो इन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो ये हमारे पास ATP और वाटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास 49। नाउ 49 का हमारे पास 49 में हमारे पास है, इन रेस्पिरेशन द एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में जो एनर्जी होती है जो हेलो ओके 49th इज, इन रेस्पिरेशन द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, जो एनर्जी होती है वो किस प्रोसेस में यूज़ होती है, तो
किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है 51 में। तो बिल्कुल यहाँ पे जो बी वाला है वो रॉन्ग है। द इंटरमीडिएट कंपाउंड विच लिंक्स ग्लाइकोलिसिस विद क्रेब्स साइकिल इज मैलिक एसिड, गलत है, लेकिन बाकी सारे हम देख लेते हैं वो सही हैं। व्हेन ट्राइपामिटिन इज यूज्ड एज सबस्ट्रेट इन रिस्पिरेशन द RQ इज 0.7, बिल्कुल करेक्ट है ये। और फिर उसके बाद 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड्स नेट गेन ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। फिर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यील्ड्स अ नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ये भी करेक्ट है। और द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय एम्डन, मेरहोफ एंड पार्नास, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है 53 हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल CETS बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास 52 है। हाइबरनेटिंग एनिमल्स हैव टिश्यू कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया विद मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट वाइल ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ ATP, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस। तो 52 का हमारे पास जो है वो डी करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ रेस्पिरेशन इज कन्वर्टेड इनटू हीट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पेंटोज फास्फेट पाथवे आ गया, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। नाउ 1 पेंटोज फास्फेट पाथवे एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन वाज इलिसिटेड बाय, तो पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है वो वार्बर्ग एंड डिकेंस का है। नाउ नेक्स्ट इज 2 द रिएक्शन ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे PPP टेक्स प्लेस इन, इसकी जो रिएक्शन होती है कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 3 इज द सबस्ट्रेट फॉर द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इज, तो इसके लिए जो सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ देन यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, आर नॉट ट्रू पूछा गया है। तो देन यहाँ पे हमारे पास जो डी है वो ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास सी होगा, डी ओनली। जो 1 है 1 ए है 1 ATP मॉलिक्यूल यील्ड्स 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। और जो बी है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है वो डिकेंस ने ढूंढा था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और जब ट्राइपामिटिन यूज होता है सबस्ट्रेट की तरह, तो जो RQ होता है वो 0.7 होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन ऑक्सीडेटिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इसमें से कौन सा जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है, यानी NADPH। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए साइन 1 है साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवेज, तो साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे जो होता है वो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नाउ नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इज, फर्मेंटेशन क्या होता है। नाउ फर्मेंटेशन कैसा पाथवे होता है, तो फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड नाउ 3 इज कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फेड बैच फर्मेंटेशन इज डन टू, जब फेड बैच फर्मेंटेशन में कंटिन्यूसली शुगर का ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, तो हमारे पास ये जो होता है ये प्यूरिफाई एंजाइम से, ओके, तो ये एंजाइम्स को प्यूरिफाई करता है। नाउ 4th है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय, जो एरोबिक रेस्पिरेशन था सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, तो ये रिपोर्ट किया था कॉस्टिशेव ने। एंड उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है 5th वाला, 5th में हम लोग देख लेते हैं फर्मेंटेशन इज कंडक्टेड बाय, फर्मेंटेशन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो इसमें कुछ फंजाई होंगे और कुछ बैक्टीरिया होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 7th है, इसमें क्या है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मैनी नेट ATP मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP जो है वो बनते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है ड्यूरिंग 8th क्वेश्चन में है, ड्यूरिंग सेलुलोज फर्मेंटेशन बाय एनारोबिक बैक्टीरिया इन रूमेन एंड रेटिकुलम सेलुलोज इज मेजरली कन्वर्टेड टू, तो सेलुलोज जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेलुलोज जो है वो वोलेटाइल फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एक्टिवेट द एंजाइम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, में ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि एंजाइम को जो रेस्पिरेशन में एंजाइम होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 9 का है मैग्नीशियम और मैग्नीज है, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नाउ बी, अब यहाँ पे 10th में है द एनारोबिक प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इज कॉल्ड, जो एनारोबिक प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। नाउ 11th के लिए है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, ना तो ऑक्सीजन यूज होती है और ना तो CO2 निकलती है।
नाउ 12th है एनारोबिक प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन आर, फर्मेंटेशन का जो एनारोबिक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो एल्कोहल होते हैं, लैक्टिक एसिड होती है और ये सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एल्कोहल फर्मेंटेशन के बारे में 13 क्वेश्चन, तो इसमें है इसके लिए क्या करेक्ट है, तो इसमें ये होता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होता एल्कोहल फर्मेंटेशन में। नाउ आरक्यू पे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो पहला क्वेश्चन है सब्सटेंस हुज आरक्यू इज लेस देन 1, ऐसा सब्सटेंस जिसका आरक्यू लेस देन 1 होता है तो प्रोटीन का आरक्यू 1 से कम होता है। नाउ क्वेश्चन 2 आरक्यू फॉर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए आरक्यू हमेशा 1 होता है। नाउ आरक्यू इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो आरक्यू होता है वो कितना होता है, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट होता है। एंड फोर्थ है इन जर्मिनेटिंग कैस्टर्स सीड दी आरक्यू, तो जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड में जो आरक्यू होता है वो 1 से कम होता है। एंड फिफ्थ है आरक्यू ऑफ मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड के लिए जो आरक्यू होता है वो कितना होता है 1.33 होता है। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और देखिए आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग तैयारी करिए, इसमें से कुछ भी आएगा तो आप लोग उसको तुरंत कर लेंगे। एंड और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए लाइक करिएगा, लर्न करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। थैंक यू सो